नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों। यूजीसी नेट योग प्रश्न पत्र 3 नवंबर 2017 में परीक्षा जो हुई उसी का भाग 1, यानी इसमें हम 10 प्रश्न पढ़ेंगे और उनको अच्छे से विस्तार से हम समझेंगे। हाँ, जिन विद्यार्थियों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर उसे लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। आज का सबसे पहला प्रश्न वह ये है कि योगः कर्मसु कौशलम का सही अर्थ है। आप जानते ही हैं कि योगा कर्मसु कौशलम, जब ये बात आ रही है, ये जो पंक्ति है यानी श्लोक का चौथा हिस्सा है ये, और ये श्रीमद् भगवत गीता का ये पंक्ति है। उसमें कथन आता है और ये किस अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है वो हमें बताना है। वो चतुराई के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है क्या, ये देखना है। बिल्कुल नहीं किया गया। निष्काम कर्म के लिए इसका प्रयोग किया गया है क्या, निष्काम कर्म के लिए ही इसका प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही है। और कौशलम, कौशल पूर्ण कर्म, अक्सर क्या होता है योग है कर्मसु कौशलम को देख करके कौशल पूर्ण कर्म का ही अर्थ बिल्कुल समझ में आता है सीधा सीधा कि यही इसका अर्थ होगा, पर ऐसा नहीं है। परिपूर्ण कर्म ये बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको इसका वास्तविक जो श्लोक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरे अध्याय का यदि आप 50 नंबर का श्लोक देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा योगस्थ कुरु कर्माणि, ये वाला जो है ना, इसमें आता है बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये श्लोक का अर्थ एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें अर्थ है समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा, समत्वम रूप योग में लग जा। तो समत्वम योग है उच्चते वाली जो परिभाषा है वह दूसरे अध्याय का 48 नंबर श्लोक है उसकी है, इसलिए उसी को अर्थ को पहले वाले को ये संकेत कर रहे हैं। योगीराज श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। यानी यहाँ उन्होंने कहा आपने सुख दुख पुण्य में कहीं ध्यान नहीं देना, आप निष्काम कर्म करिए जिसमें आपका कहीं मन न जिसमें लगे, ऐसा कर्म करना है। अगला प्रश्न है, ये आपको समझ में स्पष्ट हो गया होगा इसका। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 2017 में भाग लिया। अब इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से ये प्रश्न 2017 में आया है तो आप इसलिए ये 2020 में भी आ सकता है, 21 में कभी भी आए तो आपको पीछे के जितने भी स्थान है मैं आपको एक बार फिर फटाफट मैं बताने की कोशिश करूँगा। 2015 में योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार मनाया गया, यानी सबसे पहले वह कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली में। ये पहला नंबर है, ये सबसे पहले यहाँ मनाया गया। दूसरा चंडीगढ़ के अंदर मनाया गया 2016 में, और तीसरा जो बनाया गया, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है लखनऊ, यानी तीसरा यहाँ मनाया गया 2017 में। और लखनऊ जो है ये यूपी में है। और चौथा जो बनाया गया ये अहमदाबाद में अभी तक कभी भी नहीं बनाया गया, इसलिए ये बिल्कुल रॉन्ग है। चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लखनऊ अपना देहरादून में मनाया गया 2018 में उत्तराखंड में। और पांचवा 2019 का जो है वो रांची में यानी झारखंड में मनाया गया। और छठा लेह यानी ये जम्मू कश्मीर के अंदर निश्चित था कार्यक्रम, इसी कोरोना कारण ये वहाँ पर पीएम नहीं जा पाए तो ये वर्चुअल हुआ, इसलिए आपको फिर भी ध्यान रखना है ये लेह के अंदर ये कार्यक्रम स्थान निश्चित था। तो ये हुए आज तक यानी 6 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जा चुके हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है वह ये है प्रश्न उपनिषद के अनुसार रई ये शब्द जो है इसको अच्छे समझना है कि अंतर्गत निम्नलिखित में से किन का संयोजन शामिल है। अब ये 4 ऑप्शन है, सूर्य स्थूल कृष्ण, ये सब आप पढ़ रहे हैं, इनको आप देख लीजिए। पर इस रई का किस अर्थ में यहाँ पर प्रयोग लिया गया है वो हमने देखना है। सबसे पहले देखें तो प्रश्न उपनिषद जो है यह अथर्ववेद से संबंधित है
और इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें प्रश्न किए गए, यानी इसमें 6 प्रश्न किए गए हैं और 6 प्रश्नों के आधार पर इसमें 6 अध्याय बने हुए हैं। और जो पिप्पलाद ऋषि हैं इस उपनिषद के, पिप्पलाद ऋषि ने के साथ सुकेशादि ऐसे 6 ऋषियों ने उनके साथ आकर के प्रश्न किए और उनका उत्तर महर्षि पिप्पलाद ने उनको दिया। ये आपने ध्यान रखना है। और पहले ही मंत्र में, यानी पहले अध्याय के 5वां, पहले अध्याय जब आप देखेंगे, पहले अध्याय में 5वां जो मंत्र है उसमें रई के बारे में अच्छे से बताया गया है। वहाँ पर क्या कहा गया है कि रई जो है, रई को यहाँ पर चंद्रमा का एक रूप लिया गया, चंद्रमा को रई कहा और प्राण को सूर्य की संज्ञा दी गई है। रई और प्राण की इसमें विवेचना पहले अध्याय में चर्चा की गई है। तो यहाँ चंद्रमा तो आप देखेंगे पहले इन दोनों में चंद्रमा नहीं है, इसलिए ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो गए हैं। दूसरा, तीसरा और चतुर्थ के अंदर चंद्रमा है, पर ध्यान रहे चंद्रमा को यहाँ पर अमूर्त तो कहा है, यानी आकाश वायु इसमें अमूर्त है, पर अंतिम में जाकर उनको ही उन्होंने कहा स्थूल है। तो इसलिए चतुर्थ जो भाग है, अब चतुर्थ है, चतुर्थ इसलिए है कि इसमें दिन की बात की गई है और शुक्ल पक्ष की बात की गई है। और चंद्रमा जो है वह शुक्ल और दिन में नहीं होता, दिन का जो स्वामी है वह सूर्य है, इस बात का ध्यान रखना है। और चंद्रमा रात्रि का है, ये बिल्कुल चतुर्थ जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है इसमें। अगला जो प्रश्न है कि योग वशिष्ठ का सिद्धांत कहलाता है, क्या सिद्धांत कहलाता है? योग वशिष्ठ में जो है वह सिद्धांत कौन सा? अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये है द्वैत, एक दूसरा अद्वैत, तीसरा द्वैता अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत। अब ये चारों को एक बार समझिए, ये क्या है ये। और वेदांत वेदांत दर्शन आपने देखा है, जो वेदांत दर्शन है, वेदांत का शाब्दिक अर्थ देखें तो वेदों का अंत लिया गया है, यानी अथवात सार, वेदों का जो सार है वो वेदांत दर्शन षड दर्शनों में एक है। और वेदांत की 3 शाखाएं हैं, वेदांत के अंदर 3 शाखाएं, एक तो अद्वैत है, वेदांत की कितनी शाखाएं हैं? 3, उसमें एक अद्वैत है, दूसरी विशिष्ट द्वैत है और तीसरी है द्वैत। जो अद्वैत है, अद्वैत के जो प्रवर्तक, इनके अद्वैत के जो प्रवर्तक है वो आदि शंकराचार्य जी हैं। और विशिष्ट अद्वैत जो है, विशिष्ट अद्वैतवाद जो है उसके जो आदि शंकर इसमें आचार्य वो रामानुजाचार्य हैं। रामानुज जो विशिष्ट अद्वैत है जिसमें आचार्य वल्लभाचार्य जी भी आते हैं इसमें, तो आप इनका ध्यान रखना है। और द्वैत जो है वो मध्वाचार्य जी हैं, जो 1197 ईस्वी के लगभग इनका द्वैतवाद का प्रचार प्रसार हुआ और द्वैत वेदांत प्रचार किया जो है। इसमें सगुण है, भक्ति अद्वैत में 2 द्वैत बना रहता है। इसी तरह से आप इनको देखेंगे तो ये योग वशिष्ठ जो सिद्धांत है वह अद्वैतवादी का सिद्धांत है। अद्वैत इसमें द्वैत नहीं लिया गया, यूँ कह सकते हैं द्वैत जो है वो सगुण है। अद्वैत इसके अंदर एक ही सत्ता है जिसमें ब्रह्म को माना गया है और उसमें कोई ब्रह्म को प्रधान मानकर जीव और जगत जो को उनसे अभिन्न मानते हैं, यानी जीव जगत अलग अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, अभिन्न मानते हैं, ये एक ही है। इसलिए द्वैत अद्वैतवाद निम्बार्क जी हैं जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया, द्वैतवाद क्षम्यताम अद्वैत का। और द्वैत अद्वैत वाला जो है ये निम्बार्क जी है, इसके द्वैत अद्वैत वाले के निम्बार्क जी ने उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और इसी तरह आपका ये स्पष्ट हो गया उत्तर। और ये सारा का सारा ये योग वशिष्ठ में अद्वैतवाद का सिद्धांत उसमें प्रचलित है। सप्त ज्ञान भूमिकाएं हैं, ज्ञान से उसमें सारी आदि व्याधि जितने भी हमारे हैं उन सबको दूर करने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न आज का 5वां वह ये है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्व्यूह के अंतर्गत आता है? अब ये चतुर्व्यूह जो है ये क्या है, इसको आप देखिए। चतुर्व्यूह में पहला देखें तो वितर्क विचार आनंद अस्मिता जो है, ये एक आप देखेंगे ये पातंजल योग दर्शन सूत्र में ये आता है, प्रथम अध्याय में ही है ये। वितर्क विचार आनंदा अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात है, ये हमारी संप्रज्ञात समाधि के प्रकार बताए गए यहाँ पर, ठीक। और दूसरा बात करें ज्ञान धर्म ऐश्वर्य, ये जो वैराग्य है ये जो है
ये बुद्धि के सात्विक रूपों में आते हैं। बुद्धि के जो सात्विक रूप हैं उनमें इसकी गणना है, और इस भगवान के 6 गुण भी, गुणों के अंदर भी इनको चर्चा लिया गया है। अब यहाँ पर 4 हैं, जिसमें ऐश्वर्य, धर्म, यश, धी, ज्ञान और वैराग्य, ये भगवान के 6 गुण भी माने गए हैं, और ये सात्विक बुद्धि के ये गुण भी हैं। इस तरह से ये भी नहीं है यहाँ चतुर्व्यूह का अर्थ, इसलिए ये दोनों यहाँ पर नहीं है। अगला है मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, जो है ये बौद्ध धर्म में देखें तो इसको ब्रह्म विहार कहा गया है। और यदि महर्षि पातंजल योग दर्शन सूत्र की द्वारा देखा जाए तो इनको 4 प्रकार की भावनाएं, यानी ये चित्त प्रसादन, चित्त को शांत करने के एक उपाय के रूप में इनको प्रस्तुत किया गया है वहाँ पर। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावनात चित्त प्रसादनम। चित्त को प्रसादन यानी उसको शांत करने के लिए, उसका शोधन करने के लिए, वहाँ पर निर्मल करने की दृष्टि से इनका उपयोग किया गया है। ये भी यहाँ पर नहीं है चतुर्व्यूह का अर्थ। चतुर्व्यूह का अर्थ होता है ये वाला प्रश्न जो है, हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय, ये बिल्कुल सही अर्थ है इसका। इसको हम चतुर्व्यूह कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहाँ पर देखिए, हय का अर्थ होता है कि दुख, हय मतलब दुख, और दूसरा है हय हेतु यानी दुख का कारण। हान का अर्थ होता है सुख यानी मुक्ति, और फिर हानोपाय यानी मुक्ति का उपाय। ये चतुर्व्यूह इनकी संज्ञा इसमें दी गई है। इस तरह से आप चारों को अच्छे से समझ लिया। अगला आज का प्रश्न है वह ये है, चित्त का स्वरूप है। चित्त का स्वरूप क्या है इसको आप देखिए। चित्त जो है ये, आपने यदि सांख्य दर्शन पढ़ा होगा तो उसमें 25 तत्वों की चर्चा की गई है। 25 तत्वों के अंदर पहला जो मूल प्रकृति है वह प्रकृति है, वो मूल प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष, यानी पुरुष यहाँ पर चेतन है, प्रकृति जड़ लिया गया है। अब जड़ से जो जो निकलता है, प्रकृति क्या है? जड़ है। और वहाँ पर देखते हैं सांख्य में 25 तत्वों में पुरुष को ही चेतन यानी स्वप्रकाशक दृष्टा माना है, अन्य सभी क्या माने गए? वहाँ पर जड़ माने गए। 24 जितने बचे हुए तत्व हैं वो सब क्या हैं? जड़ हैं। तो उसको ही नज़र में रखते हुए चित्त जो है ये प्रकृति का ही सबसे पहला विकार है उसका। तो ये जड़ यहाँ पर ये है, ये बिल्कुल ऑप्शन है, क्योंकि चेतन तो मतलब चेतना, ये पुरुष का गुण है, स्वप्रकाशक पुरुष का, और दृष्टा मतलब देखने वाला यानी पुरुष। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जड़ एकमात्र इसमें प्रश्न उत्तर सही है। आपने देखा होगा प्रकृति और पुरुष, यानी प्रकृति को अंधा माना गया है और पुरुष को क्या माना गया? लंगड़ा। अंधे और लंगड़े का संबंध भी वहाँ पर कहा गया है। प्रकृति अपने आप चल नहीं सकती, अंधी है, और जो पुरुष है वह लंगड़ा है पर वो देख सकता है ना। तो इसमें देखने का, चेतना का जो मार्ग दिखाने का प्रशस्त जो करता है वह पुरुष ही है, पर प्रकृति जड़ है। इस बात का ध्यान रखिए। अगला जो प्रश्न है वह ये है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार किन का संयोग दुख का कारण बनता है। अब ऐसे कौन से 2 हैं इनमें से देखना है कि जिनके मिलन से दुख का संयोग हो जाता है। दृष्टा और गुण। दृष्टा मतलब देखने वाला कौन? पुरुष, और गुण यानी सत्व रज तमस यदि मिल जाए, क्या दुख का कारण है? बिल्कुल नहीं है। दृष्टा और चित्त मिल जाए, देखने और चित्त का बिल्कुल नहीं है। अब जीवात्मा परमात्मा तो ये हो नहीं सकता। अब दृष्टा और दृश्य, दृष्टा और दृश्य ये दोनों यदि मिल जाएं तब क्या होता है? दुख का कारण बनता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। पातंजल योग दर्शन सूत्र के दूसरा यानी साधन पाद का 17वां सूत्र देखेंगे, वहाँ आता है दृष्टि दृश्यो संयोगो हय हेतु, यानी पुरुष और प्रकृति, चेतन और जड़ का जब संयोग होता है तो वो क्या? दुख का कारण है। इस बात का ध्यान रखना है। और इनका वियोग ही क्या है? मुक्ति है। जब इनका पता चल जाए कि ये पृथक पृथक है, एक नहीं है, तो वो आपका मुक्ति है, वह विवेक ख्याति है, उसको हम विवेक ख्याति कहते हैं। तो ये आप बिल्कुल स्पष्ट रखिए। अगला प्रश्न जो है वो ये है, सर्वरत्नोपस्थानम किसका परिणाम है? आपने देखा है कि यम नियम, पातंजल योग दर्शन सूत्र में यम नियम का पालन करते हैं, तो वहाँ पर पातंजल योग सूत्र के अंदर ही दूसरे अध्याय का आप देखेंगे 37वां सूत्र, 37वें सूत्र में आता है अस्तये प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तय, अस्तय कहाँ है? चतुर्थ वाला, ये बिल्कुल सही है। अस्तय की जब प्रतिष्ठा होती है, यानी जब आप चोरी करते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में सर्वरत्न जो सब आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं।
और ऐसे ही अपरिग्रह है, जो ये अपरिग्रह स्थैर्यम जन्म कथनता संबोध है, प्रत्याहार का अलग है, स्विषया संप्रयोगित स्वरूपानुकार इंद्रिय नाम प्रत्याहार है, सत्य का अलग, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं आता, यहाँ ये अर्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अस्तय, अस्तय का ये परिणाम है, अस्तये प्रतिष्ठायाम तत्सर्वरत्नोपस्थानम। इसका आप ध्यान रखिए। आज का 9वां प्रश्न जो है वह ये है, धारणा ध्यान और समाधि किसके बहिरंग हैं। आप बार बार कंफ्यूज कभी नहीं होना कि वो ये कि योग दर्शन के अंदर यदि पातंजल योग दर्शन की बात करें हम, पातंजल योग दर्शन में अष्टांग योग में जो 8 अंग हैं उसके अंदर से पहले 4 यानी प्रथम जो 4 अंग हैं उन 4 को हम बहिरंग माना गया है, और अगले 4 जो हैं उनको हम अंतरंग योग की उपाधि दी गई है। और यही आप लेके चलेंगे कि किस में, वशिष्ठ योग में, योग वशिष्ठ में जाएंगे तो वहाँ पर पहले 5 जो हैं, योग वशिष्ठ में पहले 5 को बहिरंग माना और अग्रिम जो 3 हैं उनको अंतरंग योग का उपाधि दिया गया है। और इसी के आधार पर नहीं है, फिर पातंजल योग दर्शन के आधार पर हम देखें, पहला क्या हुआ, बहिरंग है, और अगले 4 जो हैं यानी प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि वाला पार्ट है वो क्या है, अंतरंग है। फिर भी वहाँ पर धारणा ध्यान समाधि को त्रयम एकत्र संयम कहा, इन तीनों की संज्ञा क्या है, संयम भी कहा गया है। और इसके अतिरिक्त वहाँ पर जब आगे आपकी सिद्धि होती है, यानी तीसरे जो अध्याय है, यानी आपका कैवल्य पाद का 8वां सूत्र देखेंगे, कैवल्य पाद का 8वां आप सूत्र देखें, वहाँ लिखा है तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, क्योंकि आपका ये साधन जो है वो आपकी प्राप्ति करा दे, यानी समाधि की, धारणा ध्यान समाधि, तदपि वे भी निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको संप्रज्ञात समाधि तक लेकर आए और आपको असंप्रज्ञात समाधि में जब आते हैं तो वो असंप्रज्ञात समाधि के पीछे वाले जो धारणा ध्यान समाधि वो क्या हो जाएंगे, बहिरंग हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। और ये किसके हैं, इसमें समाधि देखेंगे तो संप्रज्ञात समाधि के तो ये बहिरंग नहीं हो सकते, क्यों, उसके तो अंतरंग ही बने रहते हैं ये। और प्रत्याहार क्रिया योगी इनके तो है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पर निर्बीज जो समाधि है, जब निर्बीज समाधि बनती है तब उसके लिए ये बहिरंग अंग बन जाएंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसलिए आपको प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझना है, स्पष्ट करते हुए समझना है, तभी आपको आगे बढ़ने का फ़ायदा है। जल्दबाजी में पास जरूर हो सकते हैं, पर ज्ञान की दृष्टि से हमें प्रश्न समझना है, और ये प्रश्न बार बार घूम फिर करके आते आते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अगला अंतिम प्रश्न वह ये है, घेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ध्यान की उत्तम विधि है। ये ध्यान की उत्तम विधि बतानी है यहाँ पर। अब प्रणव ध्यान करें क्या, ये नहीं है। जब भी कोई प्रश्न आता है तो ध्यान की उत्तम विधि तो यहाँ 3 दिखाई गई, और भी है क्या, ये देखना है। ध्यान की उत्तम विधि की बात करें तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सूक्ष्म ध्यान जो है सबसे उत्तम विधि मानी गई है। और घेरंड संहिता में 7 अध्याय हैं। घेरंड मुनि ने जो लिखा है, घेरंड संहिता ग्रंथ जो है उसमें 7 आपके अध्याय हैं, क्योंकि सप्तांग योग है, इसके अंदर 7 अध्याय हैं। और 7 अध्याय में 6वें जो 6ठा अध्याय है उसका 12वां श्लोक देखिए आप। 6ठे अध्याय का कौन सा श्लोक देखेंगे आप, पहला ही श्लोक के अंदर, पहला 6ठे अध्याय का पहला नंबर का श्लोक आप जब देखेंगे तो उसमें लिखा है, वहाँ पर 3 प्रकार बताएं। ध्यान के कितने प्रकार बताएं, 3। एक प्रश्न बनता है कि ध्यान के कितने प्रकार बताए गए, मुख्यतः 3 प्रकार बताएंगे। वो कौन कौन से, अब सुनिए श्लोक के माध्यम से। स्थूलम ज्योतिस्थान सूक्ष्म, स्थूलम ज्योतिस्थान सूक्ष्म ध्यानस्य त्रिविधम विधु। ठीक है, स्थूल बताया, ज्योति ध्यान बताया, और सूक्ष्म ध्यान त्रिविधम विधु, यानी विद्वानों ने 3 प्रकार का ध्यान कहा। अब कहा स्थूलम मूर्तिमयम प्रोक्तम, स्थूल ध्यान जो है मूर्ति का ध्यान करता है, कोई भी एक मूर्ति का हम ध्यान करते हैं, स्थूल वस्तु का ध्यान करते हैं। ज्योतिष तेजोमयम, तथा ज्योति ध्यान में ज्योति का ध्यान करते हैं, प्रकाश का ध्यान करते हैं। और सूक्ष्म बिंदुमयम ब्रह्म, और सूक्ष्म जो ध्यान है वो अपने
चक्रों का ध्यान करते हैं, नासाग्र का ध्यान करते हैं, उसमें सूक्ष्म ध्यान है। अब इसके साथ साथ आपको एक और बात ध्यान रखनी है, वह ये है अंतिम, आप श्लोक संख्या देखेंगे 21 यानी उसी अध्याय में, तो वहाँ सूक्ष्म ध्यान को सर्वश्रेष्ठ ध्यान माना गया है। कैसे? वहाँ पर कहा जो स्थूल ध्यान है, यानी आपका स्थूल ध्यान जो है, स्थूल ध्यान से 100 गुना श्रेष्ठ माना गया है ज्योति ध्यान। एक बात, कोई पूछे ज्योति ध्यान कितना श्रेष्ठ है स्थूल ध्यान से अपेक्षा, वो 100 गुना श्रेष्ठ माना गया है। और ज्योति ध्यान से लाख गुना श्रेष्ठ है सूक्ष्म ध्यान। कितना गुना? लाख गुना श्रेष्ठ माना गया है ज्योति ध्यान से। पर आपको ये छठे अध्याय का 21 नंबर श्लोक को अच्छे से आप देख लीजिएगा। इस तरह से आज का ये सारे प्रश्न मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया। आपको जैसा भी लगे आप मुझे बताना, कमेंट करके बताना, इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए। जो भी समझ में ना आए मुझसे पूछिए, जितना होगा संभव मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।